हेलो गाइस, द्रोणा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको डिजिटल सम के बारे में जानकारी दी थी, तो हमने बताया था डिजिटल सम का कैसे यूज होता है, किन किन सवालों में होता है और किस प्रकार से हम डिजिटल सम की सहायता से किसी भी सवाल के जो कैलकुलेशन है उनको बहुत ही आसान कर सकते हैं। हमने ये बताया था कि इस कॉन्सेप्ट का यूज हर सवाल में नहीं हो सकता, लेकिन जिस सवाल में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा उस सवाल को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इन सवालों का यूज परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां पर भी हाई कैलकुलेशन होती है उनमें किया जाता है। तो हमने पिछली क्लास में कुछ सवाल भी बताए थे, तो उस सवाल को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं और आगे सवाल देखते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट हमने पूरे बता दिए पिछली क्लास में। हमने बताया था कि डिजिटल सम किसे कहते हैं। डिजिटल सम उसे कहते हैं यदि किसी संख्या को यदि हम 9 से भाग दें, जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। तो डिजिटल सम की सहायता से हम इस सवालों को भी बड़ी चुटकियों से हल कर सकते हैं। वैसे सवाल देखने में बड़े कठिन लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर डिजिटल सम का यूज करेंगे तो सवाल बहुत ही आसान है और सेकंडों में हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक मासिक आय, किसी व्यक्ति की मासिक आय दी है। मासिक आय से ए घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है। फिर कह रहा है शेष से उसने 72% की धनराशि दान की और उसके पास कुल 2403.52 की राशि बची, तो उसकी मासिक आय है। वैसे सवाल परसेंटेज का है, हम ये मान के चलते हैं कि आपको परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हम केवल और केवल डिजिटल सम के बारे में बात करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। अब समझना किससे क्या आय होती कितनी? 100%। 100 में 24 खर्चा किया यहाँ पर, 16 यहाँ खर्चा किया, 28 यहाँ खर्चा किया, कुल कितनी खर्चा हो गई? 24 और 16 होता है 40 और 28 68। मतलब x का 68% खर्चा हो गई, तो बची कितनी? 32%। 32% का मतलब होता है 0.32। भाई 32/100 लिखेंगे, 100 को हमने हटा दिया तो दशमलव नहीं ला सकते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा शेष की 72% उसने दान कर दी, तो शेष की 72 मतलब शेष हमारी 100 हो गई और 100 का हमने 72 दान कर दिया, बचा कितना? 28%। मतलब 28 का मतलब क्या होगा? 0.28। ये समीकरण बना, x का हमने 0.32 निकाला और उस जो समीकरण बना उसका हमने 0.28 निकाला। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 2403.52 रुपए। अब हमें x का मान निकालना है, x ही इसकी मासिक आय है। समझना कितना आसान कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे? डिजिटल सम का यूज करेंगे। इसका डिजिटल सम कितना? 5, क्योंकि परसेंट से और दशमलव से डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका डिजिटल सम कितना? 8 2 10, 10 का मतलब 1। इसका कितना? तो 4 3 7 और 2 9 हट गया, बचा कितना? 5 और 2 7। तो भैया यहाँ कितना बचा? 5 एकम 5 मल्टीप्लाई में, तो 5 एकम 5, जो वैल्यू आई वो 7/5 आई। हमने बताया था कि इस 5 अगर बचा है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर में हमेशा एक डिजिटल सम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई करने बन गया 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1, तो 7 गुना 14 डिजिटल सम कितना आ गया? 5। मतलब इस x का डिजिटल सम कितना आ गया? 5। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। पहला देखते हैं, 7 2 9, 5 4 9, कितना डिजिटल सम? 7। ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 5 2 7 2 9, 8 6 14 बचा 5। हाँ, ये आंसर हो सकता है। अभी और से करते हैं। अगर यहाँ पर कोई डिजिटल सम नहीं मिल रहा तो ये आंसर सही है, लेकिन अगर मिल गया तो इस सवाल को हल करना पड़ेगा, फिर कोई चारा नहीं है इसको। अब देखो इसमें देखते हैं, 5 2 7 दोनों हट गया, 6 5 11 का मतलब कितना होता है? 2। ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। इसको देखते हैं, तो 9 हटा दो, 5 2 7 दोनों बचा कितना? 3। इसका डिजिटल सम अभी आंसर नहीं सकता, मतलब एक ही आंसर पॉसिबल है। कौन सा? बी नंबर। हमने सवाल को कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। देखो सवाल कितना बड़ा लग रहा था, दशमलव लगे हैं 4 बाद, यहाँ दशमलव का भाग में बड़ी दिक्कत होगी खुद भी। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो भैया लगता है इस संख्या को देखने पर पसीने छूट जाएंगे, मतलब कि देखने पर सोचोगे इन्हें के सवाल करें, लेकिन फिर भी देखते कैसे कितने खर्च करेंगे। मान लिया कि भैया इसकी जो पहले वर्ष की संख्या थी कितनी मान लें? x मान लें।
ध्यान से समझना सवाल को। 7 की वृद्धि हुई मतलब 100 से 7 की वृद्धि कितनी होगी? 107 मतलब 1.07, 107 का मतलब 1.07 इंटू अगले साल 6 की कमी हुई मतलब 100 में 6 कम कितनी बची? 94 मतलब 0.94, क्योंकि बट्टे में 100 है, भाग देंगे तो दशमलव लगा देंगे ऊपर, इंटू तीसरे वर्ष फिर से 3 की वृद्धि हुई मतलब 100 में 3 जोड़ 103, 103 मतलब 1.03, 3 वर्ष की तो बात है। 3 वर्ष बाद इसका हो कितनी गई? हो गई 566, 522, 38, 19। अब देखो ध्यान समझना कैसे करते हैं। पहले इसका डिस्कशन करते हैं तो 7 1 8, ये 9 हटाओ बचा कितना? 4, ये 3 और 1 4, 8 चुको 32, 32 मतलब 3 2 डिस्कशन 5 और 5 चुको 20, 20 का मतलब डिस्कशन 2, मतलब इसका डिस्कशन जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक, अभी देखते हैं। 9 हटाया, 8 1 9, 5 2 7 2 9, 6 3 9 और 6 5 11, 11 मतलब 2 से भाग देंगे इसको कितना है डिस्कशन आएगा? 1। डिस्कशन कितना आ गया? 1। अब जिस आंसर का डिस्कशन 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। अब समझते हैं, चलिए आप शुरू करते हैं। 5 2 7 और 2 9 हटा दो, 6 5 11 डिस्कशन कितना आ गया? 2 मतलब ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता। अब इसको देखते हैं। 5 4 9, 6 2 8 5 13 का मतलब डिस्कशन कितना? 4, ये भी आंसर नहीं होगा। यहां देखो 5 5 10, 5 15, 5 20, 25 25, 25 का मतलब डिस्कशन कितना हो गया? 5 2 7, ये भी आंसर नहीं होगा। तो भैया एक ही बचा ऑप्शन, फिर चेक कर लेते हैं। चलो इच्छा पूरी कर लेते। 5 और 4 9, 8 6 14, 14 5 19, 19 का मतलब डिस्कशन कितना? 1 9 1 10, डिस्कशन में 1 चाहिए था हमको, ये हमारा। कितने आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं, कितने बड़े बड़े सवाल। ये सवाल तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। हल करते हैं, देखो इसको भी कितने आसानी से कर सकते हैं। डिस्कशन लगाएंगे, लिखा है 6 3 9 हटा दो इसको, 7 1 8, 8 7 15 5 20, डिस्कशन कितना? 2। 5 और 1 6, 6 3 9 हटा दो, डिस्कशन कितना? 4। मतलब यहां पर डिस्कशन बचा है, वो बचा है 2/4, भाग देंगे 1/2। हमने बताया था अगर बट्टे में कोई संख्या बचे उसे हमें बनाना 1 है, तो कितने मल्टीप्लाई करें? बन जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करें मतलब आ जाएगा 5/1, 5। मतलब इस दोनों को हल करने पर डिस्कशन कितना आएगा? इसका डिस्कशन जो आएगा वो 5 आएगा। अब आगे देखते हैं। 2 और 3 और 1 4, इंटू में 8 में 9 हटा दो, बचा कितना? 1, 5 2 7 1 8, 8 चुको 32, 32 का मतलब 3 2 5, मतलब इस पूरे समीकरण का अभी डिस्कशन कितना आएगा? 5 आएगा। अब इसको देखते हैं। 9 हटाओ, 3 2 5 और 1 6, यहां पर कितना बचा? 6 5 11 और 1 12, मतलब कितना? 3, 6 3 18, 18 मतलब डिस्कशन कितना आएगा? 0, मतलब इस समीकरण डिस्कशन कितना होगा? 0। 18 मतलब 1 और 8 9, 9 मतलब 0। 4 और 1 5, 5 क्यूब कितना होता है? 125, 125 का मतलब क्या होगा? 5 2 7 और 1 8, मतलब इसका डिस्कशन कितना आएगा? 8 आएगा। इसका देखो 5 4 9 हटा दो, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर कितना था? 1, मतलब इसका डिस्कशन कितना आएगा? 1 आएगा। अब हल करके देखो, 5 5 10 10 और 18, 18 में कितना देगा? 17, 17 का डिस्कशन कितना आएगा? 8। फिर समझना, देखो इसका डिस्कशन 5, इसका 5 10 हो गया, ये 0 है, हटा दो इसको, ये 8 10 और 18 हो गया, 18 में चला गया तो 17, 17 मतलब कितना है? 8। मतलब हमारा वो आंसर होगा जिसका डिस्कशन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। फिर देखते हैं, ये 6 2 8 और 1 9 हटाओ, 5 2 4 9 8 आकर डिस्कशन, मतलब ये आंसर हो सकता है। अब इसको देखो, 5 4 9, 4 3 7 2 9, डिस्कशन बचा 2, ये आंसर कभी भी नहीं होगा। 3 2 5 2 7 2 9 हटाओ,
8 6 14 डिजिटल सम कितना 5, ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। 7 और 2 9, हटा दिया, बचा कितना 8 6 14, 14 और 2 कितना होता है 16, 16 8 कितना होता है 24, 24 का डिजिटल सम 6, ये भी आंसर नहीं होता। मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ही केवल पॉसिबल है, क्योंकि जो तुम्हारे क्वेश्चन का डिजिटल सम आ रहा है 8, वही हमारे आंसर का डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सवाल जो है सीजन मेंस 2017 का है, और ये सवाल लगभग सारे लड़के छोड़ कर आए थे, क्योंकि ये सवाल तो इतनी ज्यादा है कि दिक्कत होती है। लेकिन डिजिटल सम से सवाल चुटकियों में सवाल हो जाएगा, देखते हैं कैसे। इसका डिजिटल सम कितना 2, क्योंकि दशमलव से कोई मतलब नहीं है। इससे कितना 2 का स्क्वायर 4, इससे कितना 2 क्यूब 2 का स्क्वायर सॉरी 4। ठीक है, अब देखो मतलब इसका डिस्टेंस कितना 4 4 8 2 10, 10 का मतलब 1, मतलब m का डिस्टेंस कितना आएगा 1 आएगा। इसका देखते हैं 3 3 का 3 3 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 मतलब 9, 9 मतलब 0। इसका कितना 3 3 3 6 6 9 मतलब 0, तो 3 3 बार लिखा है 9 हो गया 0 हो गया। मतलब m का डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया, n का कितना आ गया 3 आ गया। हमें m प्लस n चाहिए, मतलब 1 प्लस 3, मतलब जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जिस क्वेश्चन का जिस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं 9 से 9 हटा दो भैया, 5 3 8 और 9, ऑप्शन डिजिटल सम कितना 3, ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। 9 9 8 और 1 9, 6 2 8, ये भी आंसर कभी नहीं हो सकता है। 9 8 1 9 7 6 13 मतलब 4, डिजिटल सम 4, इसका डिजिटल सम 4 आंसर हो सकता है। ये देखो 9 हटाओ और 6 और 3 9 हटाओ, ये 9 हटाओ 5 2 7, डिजिटल सम 7, ये आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, थर्ड नंबर, जो तुम्हारे क्वेश्चन का डिजिटल सम है वही तुम्हारे ऑप्शन आंसर का डिजिटल सम क्या है सेम होना चाहिए। तो आगे और सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष 8.375% की दर से 5 वर्षों में जो मूलधन दिया है वो दिया है 3,81,500 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। मतलब हमें इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज निकालना है। सवाल बिल्कुल आसान है, सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, और कैलकुलेशन को आसान करने का है डिजिटल सम से। तो क्या कह रहे हैं भाई, ब्याज ज्ञात करना है। वैसे इसको नीचे हल करके रहते हैं। देखो फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। P का मान कितना दिया है, R का मान कितना दिया है 8.375, समय कितना दिया है 5 वर्ष, और बटे 100। इस 100 से 2 जीरो हटा दें, ये वैल्यू बची हमारी, हटा दें, इसको हटा ही देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास बची, इस वैल्यू को तुम्हें सॉल्व करना है, जो कि हमें लगता है थोड़ा मुश्किल काम है। तो क्या करें, डिजिटल सम कैलकुलेटर यूज करें। हम देखो इस 8 से कट गया 5 3 8, इंटू में देखते हैं 8 7 3 10 5 15, और 15 8 कितना होता है 15 और 8 23, 23 का मतलब 3 2 5, और यहाँ पर फिर से 5, 8 पंचे 40, 40 मतलब 4, और 4 पंचे 20, 20 का मतलब 2। मतलब इस क्वेश्चन में डिजिटल सम कितना आएगा 2 आएगा। मतलब कि जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 2 होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस आंसर से मैच करता है। शुरुआत करते भैया 9 हटा देना है, तो 9 हटा दो भैया पहला। अब देखो 7 और 2 9 हटा दिए हमने, 5 और 1 6 और 3 9 हटा दिए हमने, बचा 5 5 10 और 1 11, 11 का मतलब डिजिटल सम कितना 2, और यहाँ पर भी 2 चाहिए था, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड देखते हैं 6 3 9 5 4 9 8 और 1 9 7 3 10 5 15, 15 का मतलब 6 डिजिटल सम, ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिजिटल सम हमेशा बराबर आएगा ही आएगा। अब देखो 7 और 2 9, 6 7 और 2 9,
5 5 10, 6 16, 16 मतलब डिजिटल सम 7। ये भी आंसर हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। अब इसमें देखते हैं 5 4 9, 6 1 7 2 9, 5 2 7 और 2 9, बचा कितना? एक। डिजिटल सम 1। ये भी आंसर हमारा कभी भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, क्योंकि उसी का डिजिटल सम मैच कर रहा है और किसी का डिजिटल सम मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा ही कठिन सवाल लग रहा है देखने में, लेकिन है बड़ा आसान अगर तुम डिजिटल सम से करोगे तो। बाकी ये तो सॉल्व करोगे तो हमें लगता है काफी ज्यादा दिक्कत होगी। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है x का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 1/8 प्लस 1/0.8 प्लस 1/0.08 प्लस 1/0.008 का मान ज्ञात करना है। वो 8 पदों तक ज्ञात करना है। अच्छा, तो डिजिटल सम में कौन सा बताया था? क्या बताया था कि भैया अगर मान लो लिखा हो 1/8 या लिखा हो 2/5 या लिखा हो 3/4, तो हम क्या करते हैं कि जो हर वाली जो संख्या है इसको हम डिजिटल सम में 1 बनाते हैं। हमने ये भी बताया था कि अगर संख्या 8 लिखो हर में तो उसमें 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 64 मतलब 6 + 4 10, 10 का मतलब 1। अगर लिखा हो 5 तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 5 × 10 डिजिटल सम कितना हो? 1 हो गया। अगर लिखा हो 4 तो उसमें क्या करते हैं? 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 4 = 28 मतलब 8 2 10 डिजिटल कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहां पर कितना लिखा है? 8 लिखा है, सारे में 8 लिखा है। हमने बताया दशमलव से कोई मतलब ही नहीं है, हमें केवल और केवल संख्या से मतलब है, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। सब में 8 लिखा मतलब हर एक पदों में 8 से मल्टीप्लाई करना है। हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें, डिजिटल कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि बटे में 1 बन जाएगा। प्लस इसका भी कितना आएगा? 8 आएगा, इसका भी कितना आएगा? 8, और इसका कितना? और ये कब तक आएगा? वो 8 पदों तक आएगा। भैया हमें 8 को 8 बार जोड़ना है, मतलब अगर हम 8 में 8 का मल्टीप्लाई भी करते कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हमें 8 को 8 बार जोड़ना है। तो 8 64, 64 का मतलब कितना होता है? डिजिटल सम कितना आएगा? 6 4 10 मतलब डिजिटल सम 1। मतलब हमारा वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा? 1 होगा। समझो ये इसको 5 3 8 और 1 9 हटा दो इसको। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 3 28 28 और 7 35 35 मतलब डिजिटल सम कितना आएगा? 8 आएगा। ये आंसर हो ही नहीं सकता। सेकंड देखते हैं। 6 2 8 और 1 9 हटा दो। 5 4 9 हटा दो। 6 को जोड़ेंगे 5 बार 6 5 30 डिजिटल सम कितना आ गया? 3। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अब देखो इसको 8 और 1 9 हटा दो। 8 को जोड़ो कितने? 5 बार, तो 8 पंचे 40 40 3 43 43 और 7 50 5 55 55 का मतलब डिजिटल सम 1, क्योंकि 5 5 10 10 का डिजिटल सम 1, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। ये देखते लास्ट वाला, तो 5 और 1 6 2 8 और 1 9 हटा दो इसको। 4 को जोड़ना है 5 बार 4 पंचे 20 2 22 22 में डिजिटल सम कितना? 4। ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब सी नंबर आंसर ही पॉसिबल है। कितना आसानी से सवाल को हमने हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर आज के लिए 7 देखते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में क्या करना है? 22% की वृद्धि करनी है। मतलब कोई संख्या 100% होती है, उसमें 22 की वृद्धि करेंगे तो कितने हो जाएगा? 122 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? संख्या 1.22% बराबर। कह रहा है इसमें जोड़ना कितना है? 5827.1 तो जोड़ना है। जोड़ने के बाद संख्या हो कितनी गई? तो हो गई तुम्हारी 121.0765 हो गई। कह रहा है कि भैया इसकी जो संख्या है वो बतानी है हमको, मतलब x का मान बताना है। अब देखते हैं डिजिटल सम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसका डिजिटल कितना है? 5 है। इसे कितना देखो 7 और 2 9 8 5 13 13 3 16 का डिजिटल कितना? 7 आएगा। इसे कितना आएगा देखो 5 2 7 1 8 और 1 7 6 13 डिजिटल कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब 5x + 7 बराबर कितना आएगा तुम्हारा? 4 आएगा। तो 5x बराबर कितना आएगा? -3 आएगा। कितना आएगा? 5x बराबर -3 आएगा। तो x का मान कितना आएगा? -3/5। ठीक है। अब इसमें हमने क्या कहा था? बटे में भैया 1 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x का वैल्यू कितनी आएगी? -6 आएगी। कभी भी किसी का डिजिटल सम -6 नहीं हो सकता है,
मतलब क्या है कि डिजिटल सम कितना आएगा, हम क्या करते हैं इसको प्लस मिलने के लिए इसमें हम 9 जोड़ लेते हैं, तो x बराबर माइनस का 6 प्लस का 9 वैल्यू कितनी आएगी 3, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो ये 9 हटा दो, ये 5 और 4 9 हटा दिया, बचा कितना 8 7 15 6 21, डिजिटल सम कितना आएगा 3, ये आंसर हो सकता है। ये 9 हटाया, ये 5 4 9 हटाया, बचा कितना 8 और 15 15 4 19, डिजिटल सम 1, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये 9 हटा दिए, 9 हटा दो और बचा 8 7 15 6 21 5 26, डिजिटल सम कितना 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये कितना आएगा 9, ये आएगा तुम्हारा 4 4 8 2 16 3 19 3 22 22 का डिजिटल सम 4, ये भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही पॉसिबल है केवल। ठीक, बात समझ आई नहीं? सवाल कितना कठिन था और कितनी आसानी से हो गया तुमको समझना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है और ये जो इस टॉपिक का आखिरी सवाल है। अब इसके बाद तुमको इस टॉपिक की प्रैक्टिस खुद से करनी है, ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तुमको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और जिस सवालों में लगाना है लगने योग्य उसी में लगाना है। ऐसा नहीं है कि 5 गुणे 10 लिखा है उसमें डिजिटल सम लगाने लगो, ऐसा नहीं करना है कि कोई आसान सवाल दिया उस डिजिटल सम लगाना है। जो कठिन सवाल है हमेशा उन्हीं में डिजिटल सम लगाना है और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है डिजिटल सम लगाने की कि वो सवाल बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाए, मतलब कि तुमको डिजिटल सम को समझने में दिक्कत ना हो। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये सवाल जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है। कह रहा है एक व्यापारी कार की कीमत को उसके क्रय मूल्य से 24% बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब कि कीमत पहले कितनी होगी क्रय मूल्य 100, 24 बढ़ाया कितना हो गया 124%, मतलब कितना हो गया x का 1.24 गुना। फिर देखते हैं इनटू, कह रहा है इस पर 15% की छूट देता है, 15 की छूट दी तो भैया, और कह रहा है छूट जो कार की छूट है वो कितनी है 232.20, 15 की छूट दी मतलब इसका 15% की निकालना, मतलब 0.15 निकालना है। छूट दी है, अगर यहां दिया होता कि भैया कार इतने में बेची गई तो हमें विक्रय मूल्य निकालना होता, मतलब क्या करते 100 में हम 15% माइनस कर देते, लेकिन उन्होंने कार की छूट दी है इसलिए यहां माइनस न करके हम सीधे 15% ही निकालेंगे। अब देखते हैं दो तरफ डिजिटल सम निकालते कैसे निकालेंगे, दशमलव से कोई मतलब ही नहीं है। 4 2 6 और 7, डिजिटल सम 7, 5 और 1 6, 7 6 के बजाय डिजिटल सम कितना आ गया 6 आ गया, वैल्यू कितनी है x इंटू 6। इधर देखते हैं 5 2 7, डिजिटल कितना आ गया इधर 7, मतलब x का मान जो आएगा वो 7/6 आएगा, तो इसका डिजिटल कितना आएगा वो 7 ही आएगा, 6 से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हल करो इसको। इसका डिजिटल कितना है 6 1 7 1 8, ये आंसर हो नहीं सकता। इसे कितना है 2 और 1 3, ये आंसर नहीं हो सकता। इसे कितना है 8 5 13 14, डिजिटल कितना 5, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसे कितना है 5 2 7 4 11 और 2, 5 2 7 7 4 11 11 और 1 12, डिजिटल कितना आ गया 3। फिर समझना कोई गलती हो रही है, हम क्या करेंगे 24% निकालेंगे तो x इंटू 1.24 और इंटू 1.5 15% कमी कर देंगे, बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 232.20। हल करो, डिस्टेंस कितना आएगा 4 2 6 और 1 7 आएगा, इसे कितना आएगा 5 और 1 6, बराबर कितना आएगा 3 2 5 और 1 7, तो डिस्टेंस कितना आएगा 7 6 मतलब 6 और 7, x का मान जो आएगा वो 7/6 आएगा और 6 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हल करें, सॉल्व करें, देखो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 6 1 7 और 1 8, ये आंसर होगा नहीं। ये कितना आएगा 2 और 1 3, ये भी आंसर नहीं होगा। ये कितना आएगा 8 5 13, चलो डिस्टेंस कितना 5, ये आंसर नहीं होगा। ये कितना है 5 2 7 4 11 1 12, 12 मतलब 3, ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कोई गलती है, यहाँ पर जहाँ 6 लिखा है यहाँ 5 होगा, ये आंसर होगा। यहाँ डिस्टेंस 7 होगा, ये आंसर होगा। ध्यान देना, डिजिटल सम के तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट थे जो कि अब समाप्त होते हैं। आगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे अगली क्लास तक। के लिए धन्यवाद।